हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप किसी पर्सन से अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? वर्बली उसको वो चीज़ कहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने जो बात उस पर्सन को कही है, उस पर्सन तक वो बात कितनी पहुंची है। जब आप उससे वो बात कह रहे थे, क्या वो पर्सन उसको सुन रहा था, या फिर उसका ध्यान इधर उधर था, या फिर उसने सुना पर उसने समझा नहीं, और जब उसने समझा नहीं तो उसने वैसा रिएक्ट नहीं किया जैसा आपने उस पर्सन से एक्सपेक्ट किया था। दूसरा तरीका है, हम उसको लिखकर बोलते हैं। तो जब हम किसी पर्सन को लिखकर अपनी बात कहते हैं तो क्या होता है कि उस लिखने में या उन वर्ड्स में हमारे इमोशन, हमारे इंटेंशन उस पर्सन तक नहीं पहुंचते हैं। हम किस इमोशन के साथ अपनी बात कह रहे हैं वो पूरी तरीके से वो पर्सन समझ नहीं पाता है, और फिर से हमें सामने से वो रिएक्शन नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है जो कभी फेल ना हो? जिस तरीके से, जिस कम्युनिकेशन से हम अपनी बात उस पर्सन तक पहुंचा सके और वो पर्सन तक वो बात पहुंचे, उस बात को वो सुने, उस बात पर वो अमल करे और वो वैसा ही रिएक्ट करे जैसा कि हम चाहते हैं। और ये होता है एनर्जी लेवल पर। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो चीज़ फिज़िकल लेवल पर वर्क नहीं करती है वो एनर्जी लेवल पर वर्क करती है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में वर्क करती है। एनर्जी लेवल का जो कम्युनिकेशन होता है वो कभी फेल नहीं होता, वो डायरेक्ट जाता है। हम फिज़िकल लेवल पे हो सकता है बहुत दूर दूर हो, मैं यहाँ हूँ, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं और है, हम फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है हमारे बीच, लेकिन मेंटल डिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत ही कम। जैसे मोबाइल में आप किसी को मैसेज लिखते हैं और सेंड करते हैं और तुरंत उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता है। ऐसे ही जैसे ही आप किसी पर्सन को, जिस पर्सन से आप कभी जुड़े हुए हो, कोई कम्युनिकेशन आपका कभी रहा हो, कोई बॉन्ड आपका रहा हो, आप किसी रिलेशनशिप में हो, उस पर्सन से आप एक तार के थ्रू जुड़ जाते हैं, कॉर्ड के थ्रू जुड़ जाते हैं, आपके माइंड के थ्रू वो पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब भी आप उस पर्सन के बारे में कोई भी विचार करते हैं, कोई भी थॉट सोचते हैं या किसी और से बात कर रहे होते हैं उस पर्सन के बारे में, वो सारे थॉट वाइब्रेशन के फॉर्म में उस पर्सन के पास पहुंच रहे होते हैं। तो बहुत बार होता है ना, हम सब कहते हैं कि मैंने तो उस पर्सन को कुछ बोला नहीं, मैंने तो बहुत अच्छा बोला, लेकिन आपके अंदर क्या इंटेंशन है, क्या सोच है, वो सारी चीज़ें उस पर्सन के पास जा रही है। और यकीन मानिए, जो चीज़ें आप उसको भेज रहे हैं वही वो रिफ्लेक्ट करता है, वही वो आपको देता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ वैसा बिहेव करे जैसा कि आप चाहते हैं, तो आप उसको वो थॉट्स भेजिए। आपको देखना पड़ेगा कि आप ऐसे कौन से थॉट्स उसको भेज रहे हैं जिस पर वो वैसा रिएक्शन दे रहा है जो आप नहीं चाहते हैं। तो आपको वो चीज़ चेंज करनी है। जो थॉट आप उस पर्सन को भेजेंगे वही चीज़ वो आपको देगा। या फिर आप ये समझिए कि जो चीज़ आप किसी पर्सन से चाहते हैं कि वो आपके साथ वैसा बिहेव करे, आपको पहले वैसे थॉट उस पर्सन को देने पड़ेंगे, और यही काम करता है, यही एनर्जी वर्क करती है। और इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी बनानी पड़ेगी। मैं किसी को कुछ दूँ, उसके लिए मेरे पास वो चीज़ होनी चाहिए। मैं किसी के लिए पॉजिटिव सोचूं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं पॉजिटिव हूँ। अगर मैं किसी के लिए अच्छा सोचूं, मैं किसी को ब्लेसिंग दूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मेरे अंदर मेरी जो बैटरी है, मेरी जो एनर्जी है वो पूरी चार्ज हो। तभी मैं किसी दूसरे का भला कर पाऊँगी, दूसरे के लिए अच्छा सोच पाऊँगी, किसी के लिए अच्छे थॉट्स भेज पाऊँगी। अगर मैं अच्छा सोचती हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, तो सबसे पहले, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले तो सेल्फ लव करो, अपनी बैटरी को चार्ज रखो, अपने अंदर वो एनर्जी पैदा करो, और उसके बाद उस एनर्जी के दम पर आप सामने वाली एनर्जी को वैसा वैसा थॉट भेजो जो आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके साथ बिहेव करे। जब हम मोबाइल पे किसी से बात करते हैं, किसी को कॉल लगाते हैं, तो होता है कई बार कि कॉल बिज़ी जा रहा होता है, हमें बात करनी है, किसी को अर्जेंट बात करनी है, ठीक है, उस पर कॉल बिज़ी जा रहा है क्योंकि वो उसकी लाइन कहीं और बिज़ी है, वो किसी और से बात कर रहा है। इसी तरीके से जब हम थॉट भेजते हैं तो हो सकता है कि जब हमने उस पर्सन को वो थॉट भेजा तो तुरंत ही तुरंत वो
थॉट उसके पास पहुंच तो गया, लेकिन उस थॉट पर उस पर्सन ने रिएक्ट किया कि नहीं किया, ये ज़रूरी नहीं होता। हो सकता है उसकी लाइन बिजी हो, वो कहीं किसी और थॉट्स में हो, 50 उसके दिमाग में थॉट्स चल रहे हो, किसी और पर्सन के बारे में वो सोच रहा हो या किसी अपने काम के बारे में वो सोच रहा हो। तो क्या होता है कि जब हम कॉल लगाते हैं और कॉल बिजी जा रहा होता है, तो हमारी जो कॉल होती है वो मिस कॉल के नोटिफिकेशन के उसमें चली जाती है और दूसरे इंसान को पता चल जाता है कि मेरे पास उसका कॉल आया था। तो वो जब फ्री होता है तो कॉल बैक कर लेता है आपको, और जब अगर कॉल बैक नहीं करता है तो आप दोबारा से उसको कॉल लगाते हैं। इसी तरीके से जब आपने एनर्जी भेजी या फिर कोई थॉट भेजा जो कि एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो क्या हुआ, अगर वो पर्सन कहीं और बिजी है, किसी और थॉट्स में गिरा हुआ है, तो वो उसके इनबॉक्स में चला गया, वो मैसेज उसके पास चला गया। अब जब वो पर्सन फ्री होगा, यानी कि अब जब वो अपने इनबॉक्स को देखेगा, अपने मोबाइल को देखेगा, वो नोटिफिकेशन उसको मिलेगा कि आपने उसको थॉट भेजा था। जब वो रात में सोने जाएगा या जब उसके दिमाग में थॉट्स का फ्लो कम होगा, तो अब जो आपकी जो एनर्जी गई थी, जो थॉट गया था, अब उसको हिट करेगा। अब वो बार बार उसको पोक करेगी, आपकी वो एनर्जी, आपका वो थॉट। अब वो पर्सन आपको याद करने लगेगा क्योंकि आपकी मिस कॉल अब उसने देख ली है। तो अगर वो आप लगातार किसी पर्सन को वो एनर्जी भेजते हैं, वो थॉट भेजते हैं, तो फिर वो उसके पास जाता है, वो उस पर रिएक्ट करता है, उस पर्सन को आपकी याद आएगी, वो आपके बारे में सोचेगा। और अगर आप पॉजिटिव लगातार सोच रहे हैं, उस पर्सन के बारे में पॉजिटिव थॉट उसको दे रहे हैं, तो वो पॉजिटिव ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये नियम है, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर आप पॉजिटिव लगातार किसी पर्सन को दिए जा रहे हैं, आपको उस पर्सन से पॉजिटिव ही मिलेगा। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव थॉट्स उस एनर्जी के पास देते रहते हैं। हमें पता नहीं होता है कि इस थॉट्स में कितनी पावर है। हमें तो लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो कुछ गलत सोचा नहीं। लेकिन जितनी बार उस इंसान के लिए हम ये कहते हैं कि वो इंसान बहुत ख़राब है, वो इंसान मुझे टाइम नहीं देता है, वो इंसान मेरी वैल्यू नहीं करता है, मुझे इग्नोर करता है, ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें उसके पास पहुंच रही है। यकीन मानिए, आप उससे कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, और वो पर्सन फिर वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पर्सन वैसा करे जो आप चाह रहे हैं उससे, जो आप रिश्ते में एक्सपेक्ट करते हैं उससे, तो आपको उसे वैसे थॉट्स भेजने पड़ेंगे। और जब आप लगातार कई दिन तक ये थॉट्स भेजते हैं उस पर्सन के, तो आप देखेंगे कि वो पर्सन वैसा ही बनता जा रहा है, वैसा ही बिहेव उसका होता जा रहा है जैसा कि आप उसको थॉट्स भेज रहे थे। अगर कोई इंसान आपको बहुत गुस्सा करता है, आप उसको थॉट भेजिए, एक ब्लेसिंग भेजिए, लगातार उस पर बात कीजिए कि तुम बहुत शांत हो, तुम बहुत प्यारे हो, तुम मुझसे बहुत प्यार से बात करते हो। ये थॉट्स आपके उसके पास जाएंगे। लेकिन गलती आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप ये चीज़ कर भी लेते हैं और आप दूसरे लोगों से, जितने लोगों से आप मिलेंगे और उसके बारे में बात करेंगे, आप यही बात करते हैं, वो बहुत गुस्सा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो आपने जो 10 मिनट उसको एनर्जी दी थी, उसको थॉट्स भेजे थे, और बाकी टाइम जो आपने उसके बारे में बात की, वो सारे थॉट्स भी उसके पास जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका पर्सन वही करे जो आप चाह रहे हैं, तो आप उसको वही भेजो। पहले देना पड़ता है, यही लॉ है। आप पहले दीजिए और वही आप रिसीव करेंगे। तो जो भी आप बिहेवियर अपने पर्सन से चाहते हैं, वही आप एफर्मेशन के रूप में बोलिए। वो एनर्जी उस वाइब्रेशन के फॉर्म में उस पर्सन के पास जाएगी, और जैसे जैसे आपकी एनर्जी उसके पास पहुंचेगी, वो पर्सन वैसा ही बनता चला जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।